बारिश की बूंदें दिल्ली की फुटपाथों पर गिर रही थीं, जैसे आसमान खुद भी इस शहर की भीड़ में खो गया हो। रेहाना अपनी छोटी सी छत के नीचे बैठी खामोश थी। बाहर भले ही शहर भाग रहा था, पर उसके भीतर सब थम गया था। 4 साल पहले वो बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली आई थी। उसके अब्बा गांव में किराने की दुकान चलाते थे। कमाई सीमित थी, पर सपने बड़े। रेहाना पढ़ाई में तेज थी और अब्बा कहते, मेरी बेटी एक दिन अफसर बनेगी, लोग मिसाल देंगे तुझ पर। दिल्ली आने के बाद रेहाना ने एक नामी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां की लड़कियां फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती, महंगे फोन चलाती और रेहाना बस कोने में बैठी अपने गांव की साड़ी में सिमटी रहती। हर दिन उसे लगता, मैं यहां की नहीं हूं। उसने खुद से कहा, शायद अब्बा गलत थे, मैं शहर के लिए नहीं बनी। किताबें बंद कर दी, हॉस्टल छोड़कर एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करने लगी ताकि घर पैसे भेज सके। एक शाम दुकान पर एक ग्राहक आया, उम्र में बड़ा पर आंखों में पहचान की चमक। उसने रेहाना से पूछा, तुम यहां काम क्यों कर रही हो? तुम पढ़ने आई थी ना? उसने धीरे से जवाब दिया, मैं भी कभी यही सोचता था, पर असली हार वो नहीं जब हम गिरते हैं। हार तो तब होती है जब हम उठने से इनकार करते हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी कॉलेज का एक पूर्व छात्र था, जो आज एक सफल आईएएस अधिकारी था। उस रात रेहाना ने पहली बार फिर से किताबें खोली। उसने खुद से वादा किया, इस बार नहीं हारूंगी। उसने YouTube से पढ़ाई शुरू की, पुराने नोट्स ढूंढे और रातों को काम के बाद 3-4 घंटे तक पढ़ती रही। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी असफलता उसके दिमाग में नहीं, आत्मविश्वास की कमी में थी। कॉलेज में वापसी आसान नहीं थी। टीचर्स उसे रेहाना ने भाग लिया और अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। गांव की लड़की जो हार मानकर चाय बेचने लगी थी, लेकिन फिर खड़ी हुई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो प्रतियोगिता उसने जीत ली। रेहाना की कहानी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। लोग उसे चाय वाली चैंपियन कहने लगे। एक एनजीओ ने उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। अब उसे काम नहीं करना पड़ता था। वो पूरी तरह पढ़ाई में लग गई। 3 साल बाद रेहाना ने यूपीएससी की परीक्षा दी। पहली बार में नहीं निकला, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। दूसरी बार उसने इंटरव्यू तक पहुंच बनाई। तीसरी बार AIR 87 भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित। उसने सबसे पहले अपने अब्बा को फोन किया, जो अब भी गांव में उसी दुकान पर थे। अब्बा, आपकी बेटी अब मिसाल बन गई है। रेहाना को दिल्ली में नियुक्ति मिली, उसी शहर में जहां उसने खुद को खोया था। वही शहर अब उसकी सफलता की गवाह बना। उसने एक पहल शुरू की, उड़ान, गांव की लड़कियों को मुफ्त यूपीएससी कोचिंग और मानसिक सहारा देने के लिए। वो हर भाषण में एक ही बात कहती, निशान तो हर किसी के होते हैं, पर वो निशान सितारे बन सकते हैं अगर हम दर्द को उद्देश्य बना लें। रेहाना की कहानी उन लाखों लड़कियों के लिए है जो बड़े सपनों को देखकर डर जाती हैं।